बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नसीर का जो कुछ हाल हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा भी हुआ है क्योंकि उसकी यही सज़ा थी। उसने जो कुछ अपनी बीवी के साथ सारी ज़िंदगी किया है, अपनी माँ के साथ किया है, उसकी यही सज़ा होनी चाहिए थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वो रक्षी के साथ शादी करना चाहता था और बड़े ख्वाब सजा रहा था। बड़ा ही शादी का जोड़ा ले लू कर वो बड़ा तैयार होकर रक्षी के घर पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि वहां पर ताला लगा होता है। और ये ताला देखकर उसके दिल जो है वो बिल्कुल बंद सा हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे रक्षी उसको धोखा दे सकती है। लेकिन वो ये बात नहीं जानता है कि रक्षी कुछ भी कर सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े ही दरवाजे नॉक करता है। वहां पर सब लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि रक्षी जो है वो जा चुकी, फिर भी उसके मुंह के ऊपर यही अल्फाज है। जैसे ही फ्लैट के मालिक से मिलते हैं वहां पर जाकर उसको कहता है कि रक्षी मेरे से धोखा नहीं कर सकती। वहां पर वो बंदा उसको रक्षी की सारी असलियत बताता है कि रक्षी तुम्हारे साथ नहीं, पता नहीं किस किस के साथ ये काम करती है और उसका तो पेशा ही यही है। इस तरह से तो उन लोगों का गुजारा होता है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है नसीर और कहता है कि नहीं, मेरी रक्षी मेरे साथ ये नहीं कर सकती। बहरहाल कर दिया है नसीर साहब रक्षी ने, इसको छोड़िए। अब देखते हैं जी अजरा की। अजरा का लग रहा है जी कोई कैंसर कुंसर हो गया है या कोई इसकी रिपोर्ट गलत आ गई है, को बड़ा ही फड्डा पड़ चुका है अजरा को तो किए की सज़ा मिल गई है क्योंकि अजरा ने जो अंत मचाई थी वो अब सामने आ चुकी है। उसके बेबी बाजी के जो कुछ उसने किया है अल्लाह ने अब उससे गिन गिन कर बदले लेने हैं। अब देखना कि उसका हालत क्या होती। अब जाके वो फिर माफ़ी तलाफ़ी करेगी और उसकी माँ कहेगी कि तुमने ज़रा जो कुछ किया है आज तक, देख लो तुम्हें ये सज़ा मिली है और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है तो बेबी बाजी की बद्दुआ लग गई है, तुम्हें ये बात मान जाओ। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है हाँ बात तो हकीकत है, मैंने बेबी बाजी के साथ बहुत बुरा किया है अपनी सास के साथ, इसलिए मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगी ताकि मेरी ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि जो बेअज़रा के घर वाले हैं यानी कि उसका भाई और उसकी भाभी वो भी उसे शदीद तंग आ चुके हैं और उसका भाई भी हाथ जोड़कर उसको कहता है कि खुदा का वास्ता है यहाँ से चली जाओ। पता नहीं जमाल भाई तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं, मैं तो उन पे हैरान हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ उनका गुजारा कैसे हो गया है। वासिफ की बीवी अब अकेली हो गई है तब उसको अंदाज़ा हो चुका है कि मेरी सास बहुत महान रही हैं और मैं उन पर खामखा शक करती रही और अजरा भाभी के साथ लड़ती लड़की उनके साथ ही ऐसी ही बनने लग गई। लेकिन अब उसको इस चीज़ का एहसास बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। अब वो अपने किए की माफ़ी भी मांग चुकी है, लेकिन अब वो सबसे माफ़ी मांग कर ये कहना चाहती है कि उसने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, लेकिन आइंदा से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह आसमा की भी सुनी जाएगी क्योंकि नसीर का तो जो होना था वो हो चुका है। बहरहाल आप देखेंगे कि ड्रामा जो है एंड के करीब है। ये बात है कि अब लेकिन उसकी भी शादी हो जाएगी वलीद की भी समन के साथ, क्योंकि जाकर आसमा बात करेगी और कहेगी कि वलीद जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता है इस समन के साथ, तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह उसके बाप का दिल भी मोम हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं वलीद के साथ ही इसका रिश्ता कर लूँगा। इसलिए आप देखेंगे कि समन और वलीद भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। ये सब कुछ हुआ है, क्रेडिट जाता है वलीद को। अगर वलीद आकर सही टाइम पर आकर ये सारे हंगामे ना करता तो उधर कुछ भी नहीं होने वाला था, ड्रामा लंबा ही चलने वाला था। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ ही देर रह चुकी है इस ड्रामे में। मज़ीद ड्रामास के रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है।